सो हेलो फ्रेंड्स, आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम अब हम देखेंगे जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो ये लॉन्च हुआ था 2015 में। ठीक है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 2015 में लॉन्च हुआ था, ना 16 ना 14 ना 17, 15। ठीक है, 15। और ये इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2026 तक। 2026 तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया। अर्लियर क्या था, इसका पीरियड 2020 तक इसको ख़त्म हो जाना था, पर केंद्र सरकार ने इसको 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब आया था? 2015 में आया था। 15 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है ये। ठीक है, 2015 में आया था, इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2026 तक। ठीक है, अब देखो, इसमें मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, और पहले जो थी ना वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर भी थी, पर अब ये एक्सक्लूड हो चुकी है क्योंकि एक स्कीम थी जो इसके अंदर आती थी, वो थी पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पर अब उस स्कीम को इसमें से हटा के दूसरी स्कीम में ला दिया गया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जो मिनिस्ट्री कौन है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल आउटले 93,000 के आसपास का, इसमें सेंट्रल कंट्रीब्यूशन 37,000 है, तकरीबन 37,000 के आसपास है। ठीक है, रफ आइडिया लो, सही है, चल जाएगा। ठीक, सेंट्रल स्टेट कंट्रीब्यूशन 75-25 का रेशियो है। देखो, ये सिडबी ग्रेडे का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सेंट्रल स्टेट का रेशियो क्या है। 60, ज़्यादातर होता है क्या है कि सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम जो होती है उसमें 60-40 का रेशियो होता है। ठीक है, तो बहुत लोगों ने गलत किया था, इनफैक्ट मैंने भी गलत किया था। तो सेंट्रल स्टेट का जो रेशियो है वो 75-25 है, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और हिली स्टेट के लिए 90-10 का रेशियो है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर सेंट्रल स्पॉन्सर्स में 60-40 होता है, इसका 75-25 है। ठीक, ओके। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। इन्हेंस द कल्टिवेबल एरिया अंडर अश्योर्ड इरिगेशन, improve water use efficiency, application of precision irrigation, integrated development of rain-fed areas, and explore feasibility of reusing treated municipal waste water। ठीक है, सिंपल सा है, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम हम देख चुके हैं। अब देखो, तीन स्कीम को ना मर्ज कर दिया गया था, मर्ज करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को स्थापित किया गया। इस स्कीम का नाम क्या है? एसोलेटिक इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। इन तीन स्कीम को एक साथ लाया गया और शुरुआत की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। कब? 2015 में। ठीक है, ओके। अब देखो, इस स्कीम के ना कुछ कंपोनेंट्स हैं। पहला, एसोलेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। दूसरा, हर खेत को पानी, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। अब देखो, एसोलेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम क्या है? मान लो स्टेट गवर्नमेंट ना कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, मतलब कोई डैम का कंस्ट्रक्शन कर रही है, या फिर कोई भी इरिगेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, और उसके बाद पैसे कमी आ जाती है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट कर देगा, तो वो बेसिकली एसोलेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंदर आता है। ठीक है, हर खेत को पानी, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। इसके अंदर कुछ और कंपोनेंट है, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, रिपेयर रिनोवेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज एंड ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट है ना, ये 2022 तक ही अप्रूव था। तो जो 2026 का जो स्कीम को अप्रूव किया गया है, इसमें ये कंपोनेंट अब इंक्लूडेड नहीं है। ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट अब इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 2022 में ख़त्म हो चुका है। बाकी ये तीनों इंक्लूडेड है। ठीक है, ओके। तीसरा कंपोनेंट क्या है? वाटर शेड डेवलपमेंट कंपोनेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, इसको इंप्लीमेंट करती है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, को याद रखना। चौथा कंपोनेंट पहले था पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर दिसंबर 2021 में अब इसको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर अब चलाया जा रहा है बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना इसको। पर ड्रॉप मोर क्रॉप अब किस में है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में है। ठीक है, ओके। कमेटी की बात करें तो देखो, दो लेवल कमेटी, एक है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, इसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर हमारे, और दूसरा है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसको हेड करेंगे वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती से ना सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर जल शक्ति मार के मत आ जाइयो। ठीक है, नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन इसको हेड करेंगे, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी को। अब बात करते हैं की फीचर की। देखो, हर खेत को पानी एप्लीकेबल ओनली इन एरिया हैविंग स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट लेस देन 60%।
इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज रेनफॉल 750 मिलीमीटर का एवरेज रेनफॉल किसी पर्टिकुलर रीजन में होना चाहिए, और शैलो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो इस यूनिट से कम होना चाहिए। ठीक है। टारगेट क्या है? हर खेत को पानी का क्रिएशन, लगभग टारगेट जो वो हमें क्रिएट करना 4.5 लाख हेक्टेयर ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल, और एसएलटी इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम में है एवरेज कवरेज ऑफ कल्टिवेबल कमांड एरिया ऑफ 30.23 लाख हेक्टेयर। ठीक है। तो नियर अबाउट सारे इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, इससे आगे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग थोड़ा लॉजिक लगा सॉल्व कर लोगे। मेन इंपॉर्टेंट यही था, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। सो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब आया था? 2015 में आया था। कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है? 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है। मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। फाइनेंशियल आउटले नियरली अबाउट 93,000 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले है। सेंट्रल कितना कंट्रीब्यूट करेगी? लगभग 37,000 के आसपास कंट्रीब्यूट करेगी। रेशियो क्या है? सेंट्रल स्टेट का 75-25 का रेशियो है, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और हिमालयन रीजन में 19-10 का रेशियो है। ऑब्जेक्टिव क्या है वो आप देख लेना, बड़ा ही सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, 3 स्कीम को मर्ज किया गया था। एसएलटी इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। कंपोनेंट क्या है? एसएलटी इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम मिनिस्टर जल शक्ति के अंदर आएगा। हर खेत को पानी मिनिस्टर जल शक्ति के अंदर आएगा। वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट के अंदर आएगा। 2 लेवल पे कमेटी है, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी को चेयर कौन करेगा? वाइस चेयरमैन नीति आयोग। ठीक है। की फीचर क्या है? एक बार उसको रिविज मार लेना, हो जाएगा आपको। ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? सही लगा, ठीक ठाक लगा, बेकार लगा, वाहियात लगा, जैसा भी लगा आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।